पहला श्लोक एक सवाल था और यह दूसरा श्लोक उस सवाल का पहला रियल टाइम जवाब है। गीता का दूसरा श्लोक, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसडगमय राजा वचनं ब्रवीत। सरल अर्थों में संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यू रचना यानी मिलिट्री फॉर्मेशन में सुसज्जित देखकर उस समय राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और यह बात कही। इसे एक स्ट्रेसफुल मीटिंग की तरह समझिए। यह श्लोक दिखाता है कि जब आप अपने आलस और अहंकार यानी दुर्योधन को लेकर मैदान में उतरते हैं तो सामने की मेहनत और ईमानदारी यानी पांडव को देखकर आपका क्या हाल होता है। संजय जो विवेक और दूरदर्शिता का प्रतीक है, अब अंधे धृतराष्ट्र यानी आपका अज्ञानी मन को आंखों देखा हाल बता रहे हैं। वह सीधे पॉइंट पर आते हैं और कहते हैं, हे राजन दुर्योधन, वो अभी अभी पांडवों की सेना को देखकर आया है। व्यूढम द ऑर्गेनाइज्ड थ्रेट, यह सबसे जरूरी शब्द है। व्यूढम इसका मतलब है व्यू रचना में व्यवस्थित या परफेक्ट प्लानिंग के साथ तैयार। दुर्योधन ने पांडवों को कमजोर समझा था, लेकिन जब उसने उन्हें परफेक्ट प्लानिंग, डिसिप्लिन और तैयारी के साथ देखा तो उसके अंदर पहला डर जागा। इस चीज को आज से जोड़कर देखते हैं। यह श्लोक कहता है कि आपकी बुरी आदतें यानी दुर्योधन तब नहीं डरती जब आप सिर्फ अच्छी बातें करते हैं, वे तब डरती है जब वे देखती है कि आपने अपनी अच्छी आदतों यानी पांडव को एक मजबूत व्यू यानी एक सख्त टाइम टेबल, एक फोकस रूटीन, एक मजबूत डाइट प्लान में बांध लिया है। जब आपकी प्लानिंग परफेक्ट होती है तो सामने वाला दुर्योधन तुरंत घबरा जाता है। दुर्योधन राजा है, उसे अपने सेनापति यानी भीष्म के पास जाना चाहिए था, लेकिन वो जाता है आचार्य द्रोण के पास। क्यों? भीष्म जो सम्माननीय, निष्पक्ष यानी न्यूट्रल ताकत है, वहीं द्रोणाचार्य दुर्योधन के गुरु लेकिन अर्जुन के भी प्रिय गुरु। अर्जुन जानता था कि द्रोणाचार्य अर्जुन से प्रेम करते हैं, इसलिए वह द्रोणाचार्य के पास जाकर उन्हें डर दिखाना चाहता था ताकि उनका मोह, अटैचमेंट जाग जाए और वे पांडवों के खिलाफ और ज्यादा जोर से लड़े। यह दिखाता है कि जब आपका अहंकार डरता है तो वह दूसरों के इमोशंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। इस श्लोक से यही निष्कर्ष निकलता है कि यह एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नियम है। जब आपके कंपटीटर को आपकी तैयारी यानी व्यू रचना दिख जाती है तो उसकी रणनीति डगमगाने लगती है और वह तुरंत अपने सबसे बड़े रिसोर्स जैसे द्रोणाचार्य या आपकी सबसे बड़ी योग्यता के पास जाकर अपनी घबराहट को प्लानिंग का नाम देने लगता है। गीता यहीं से हमें बताती है, अगर जीतना है तो केवल संख्या बल पर नहीं बल्कि व्यू रचना यानी अनुशासन और रणनीति पर भरोसा रखो। जब आप प्लानिंग करते हैं तो आपका दुश्मन या आपकी बुरी आदत हिल जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स में बताएं कि आपने इस श्लोक से क्या सीखा। मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए कर्म करते रहिए।